सोशल मीडिया पे एक टीटी के गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद आनन फानन में टीटी को सस्पेंड कर दिया गया रेलवे विभाग द्वारा। क्या कुछ हुआ उस ट्रेन में कि टीटी जो है, आप तस्वीरों में लगातार वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से टीटी जो एक यात्री को लगातार पीट रहा है। हालांकि उसके बाद क्या कुछ ऐसा वहाँ घटना हो गई कि टीटी जो है यात्री को दम पे दम थड़ाथड़ मारे जा रहा है। उसके पीछे क्या कुछ कहानी थी उसको बताएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल एक युवक जो है सीट पर बैठा दिखाई दे रहा है, जिसके मफलर पकड़ करके टीटी खींच रहा है, टोपी उसका खींच रहा है और दन पे दनादन उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा है। उसके पीछे की कार्रवाई क्या कुछ होती है मैं आपको बताऊंगा। उसमें जो चश्मदीद गवाह थे वो आदर्श मोहन मिश्रा हमारे साथ हैं, जिन्होंने वीडियो बनाया था और वीडियो बना करके उस टीटी की गुंडागर्दी जो है वो जनता के सामने लाई। उसके बाद जब वीडियो बना रहे थे, जब उन्होंने पूछा कि आप उनको मार क्यों रहे हैं, तो टीटी जो है इनकी मोबाइल छीनने का प्रयास किया। किस तरह से सीट पर चढ़ करके इनके मोबाइल पर झपट्टा मारता है और उसके बाद इनको जो है गंदी गंदी गालियां देता है। तो उस समय क्या कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर टीटी जो है मारने लगा, ये एक बड़ा रहस्य है। और इसके पीछे की घटना क्या कुछ हुई थी, हम आदर्श मिश्रा से जानने का प्रयास करते हैं। आदर्श जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली चीज तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि आप उसको टीटी क्यों बुला रहे हैं। गुंडा बुलाइए, माफिया बुलाइए, लेकिन उसको टीटी मत बुलाइए। जिस तरीके से वो लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ बरसाया जा रहा है एक बेकसूर पर, जिसका कोई दोष नहीं है, उस पर देखिए इस तरीके से आपके घर में जो जानवर होंगे, जो गाय होगी, जो भैंस होगी, जो बछड़े होंगे, उनको भी नहीं मारते होंगे। आप बताइए, आपने कभी इस तरीके से अपने जानवरों पे हाथ उठाया है? बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूं सर, कभी नहीं उठाया ना। लेकिन इस तरीके से एक इंसान के ऊपर, वो भी सरकारी पद का केवल घमंड है, और क्या चीज है उस व्यक्ति के पास? कुछ नहीं है। और अगर यही मुझे बताइए, जितने लोग ये दर्शक देख रहे हैं, कि जिस व्यक्ति को आप अभी ये देख रहे हैं स्क्रीनशॉट जो ये आपके बगल में दिखाई दे रहा है, अगर ये सूट बूट वाला बंदा होता तो क्या कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर इस तरीके से हाथ उठाता? कोई भी सरकारी मुलाजिम इसे दनादन थप्पड़ मारता? नहीं मारता। सिर्फ इसलिए मार रहा है क्योंकि ये बिहार का है। ये जितने भी लोग हैं यूपी और बिहार वालों को ना अपनी जागीर समझते हैं, और अपनी जागीर समझना बंद कीजिए, वरना इसी तरीके की चीजें आगे भी हम करते रहेंगे। बिहार में भी तमाम सारे पत्रकार हैं, यूपी में भी तमाम सारे पत्रकार हैं, और हम सभी लोग आवाज उठाते रहेंगे। जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं कान खोलकर सुन लें। बहरहाल जी, बिल्कुल इस तरह का आवाज़ उठाते रहेंगे। और अगर ये आदर्श मिश्रा जो पत्रकार हैं वो उस ट्रेन में न होते, शायद इस ट्रेन टीटी की जो सच्चाई है वो सामने नहीं आती। इन्होंने कहा कि टीटी क्यों बुला रहे हैं, कि टीटी के ही पद से वो जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहा है, वो टीटी के पद पर इसलिए कर रहा था, जबकि उसको ऐसा कतई नहीं करना चाहिए था। अगर उसके साथ कोई घटना हुई या कुछ ऐसा वहाँ हुआ, उसके लिए ट्रेन में फोर्स रहती है, जीआरपी के पुलिस रहते हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए था। आदर्श भाई, जब आपने बताया कि मैं एक पत्रकार हूँ, उसके बाद वो लगातार गालियां देने लगा। पूरी घटना हम बताएंगे, लेकिन हम उससे पहले ये बता दें कि भारतीय रेलवे में टीटी के भेष में घूम रहे गुंडे को कैसे बचाया जा रहा है। सबसे पहले हम इस पर आपका प्रकाश डालना चाहते हैं। आपने अब तक ये वीडियो देखी, आपको पता चल गया होगा, आपको ये भी पता चल गया कि वो सस्पेंड हो गया है, लेकिन उसको बचाया कैसे जा रहा है ये देखिए। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ये लगा दीजिएगा कि टीटी ने पूछताछ में बताया कि उसने यात्री से टिकट मांगा, जिसे नहीं दिखाने पर उसे गुस्सा आ गया। उसका एक साथी भाग भी गया था। आवेश में आकर यात्री को पीट दिया, जिसके लिए अफसोस है। अब इसके मुताबिक, और आप जो वीडियो देख रहे हैं, इन दोनों के मुताबिक आपको तो यही लग रहा होगा कि गलती उस शख्स की रही होगी, तभी ये टीटी साहब उनको दनादन पीट रहे हैं जानवरों की तरह। लेकिन अब सुनिए वो पूरी की पूरी सच्चाई कि हुआ क्या था। मैं उस वक्त पटना में था, उसके एक दिन पहले जिस दिन की घटना है, और मुझे लखनऊ आना था। मैं अपनी ट्रेन की टिकट देखता हूं तो पटना से टिकट नहीं मिलती, मैं हाजीपुर से टिकट अपना बुक करता हूं लखनऊ के लिए, और बरौनी एक्सप्रेस जो बरौनी लखनऊ आती है 15203, उसमें बैठ जाता हूं। और उसके बाद में रात में दो महिलाएं चढ़ती हैं, एक माँ होती है और बेटी होती, दोनों माँ बेटी देवरिया से चढ़ती हैं। फिर सुबह हो जाती है, सभी लोग सामान्य रूप से यात्रा कर रहे होते। टीटी साहब आते हैं और सबका टिकट मांगते हैं, सभी लोग अपना टिकट दिखाते हैं, सहूलियत के साथ वो टिकट भी चेक करते हैं। जैसे ही जो ये माँ बेटी देवरिया से चढ़ी थी, इनसे टिकट मांगते हैं तो इनके पास एक टिकट होता है, यात्री दो टिकट एक। लेकिन फिर उसके बाद में ये कहते हैं कि आप चालान करवा लीजिए। फिर उसमें से महिला या बेटी शायद किसी ने पूछा कि कितने का चालान है, उन्होंने कहा 470 रुपये का। तो उन्होंने कहा सर इतने कैश तो नहीं है मेरे पास, आप ऑनलाइन ले लेंगे क्या? तो टीटी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ऑनलाइन नहीं लेंगे, आपके पास कितना है लाइए दीजिए।
गौर कीजिएगा इस बात पर, आपके पास कितना है लाइए दीजिए और मैं रखूं जेब में चलता बनूं। और जैसे ही ये बात आती है वो तुरंत लड़की जो है आजकल की, पता है कि यंग जनरेशन जो होती है किस तरीके से अपने एथिक्स की बात करती है, अपने अधिकार की बात करती है, नियम कानून बताने लग जाती है। यही वो नियम कानून बताने लग गई कि नहीं सर ऐसा तो नहीं कर सकते आप चालान करिए हमारा। और टीटी साहब को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, उन्होंने जब नियम कानून की बात कोई उनसे कैसे कर दे, भाई वो तो कानून की पढ़ाई करके वहाँ पहुँचे हैं, नियम सारे वो जानते हैं तभी तो वहाँ पर बने हुए हैं। कोई आम आदमी उनसे काहे को नियम बता रहा है, चाहे जितना वो नियम तोड़े, वो अगर दिन को रात कहें तो रात सही, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। सरकारी मुलाजिमों का ये हाल है आज की डेट में। ये कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी घटनाएं होती रही हैं। बहरहाल उसके बाद में वो टीटी जो है इनको क्या नाम है, उल्टा सीधा, वो शब्द तो मैं नहीं यूज कर सकता हूँ, उल्टा सीधा बोलते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि भाई मैं जीआरपी वालों को बुलाता हूँ और तुम लोगों को जेल में डलवाता हूँ, उसके बाद में पता चलेगा ये जो तुम बिना टिकट की यात्रा कर रही हो, फिर उसके बाद में तुम्हें समझ में आएगा। और गालियाँ जो मैं नहीं यहाँ पर रिपीट कर सकता हूँ महिलाओं को उसके बाद में वो आगे चला जाता है। अब यहाँ पर एक शख्स बैठा होता है जिसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जिसकी पिटाई हो रही है। इस शख्स के पास एक टिकट होता है जनरल का, एक टिकट होता है स्लीपर का, और ये जनरल वाला जो टिकट है ये उठा करके दे देता है उस महिला को। इस बेचारे को लगता है कि एक टीटी है जो महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है और महिला के पास पैसे कम है, अगर मैं अपना जनरल वाला टिकट दे देता हूँ तो फिर ये जो चालान का पैसा है वो कम हो जाएगा और शायद इसका काम हो जाए और इसको इस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां ना सुननी पड़े। तो अगर किसी महिला के साथ अभद्रता हो रही है और किसी ने मदद कर दी तो इसके लिए वो सबसे बड़ा अपराधी बन गया, दोषी बन गया और उसकी कुटाई कर दी गई। तो यहाँ पर वो टिकट दे देता है महिला को। महिला को जब वो टिकट देता है कहता दीदी अभी जब वो टीटी आएंगे तो आप ये टिकट दिखा दीजिएगा जनरल वाला, और ये जनरल का टिकट दिखाने के बाद में इसी पर आप चालान करवा लीजिएगा। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि उसके पास 2 टिकट कहाँ से आया, सवाल तो उठता है। ठीक है, 2 टिकट कहाँ से आया? तो वो ऐसे आया कि जैसे आप मेरे मित्र हैं, मैं आपको फ़ोन करूं कि भाई साहब मेरा आप टिकट बुक कर दीजिए। आपने कहा ठीक है मैं कर दे रहा हूं। मैं पहुंचा रेलवे स्टेशन, देख रहा हूं आपका ना कोई फ़ोन है ना कोई मैसेज पड़ा है। टिकट का क्या हुआ, मैंने आपको फ़ोन किया, आपने फ़ोन नहीं रिसीव किया। अब मैं परेशान हो गया कि क्या करूँ। फिर उसके बाद में ऐसे में क्या करेगा आदमी, जाएगा और जनरल का टिकट लेगा, बैठ जाएगा ट्रेन में। यही काम नीरज ने भी किया। नीरज जब गए ट्रेन में बैठ गए तो वहाँ से फिर उनके पास फ़ोन आता है, भाई साहब आपका टिकट हो गया है, आप चले जाइए, बैठ जाइए। तो वो वहाँ से उतर के चले आए, स्लीपर कोच में बैठ गए। ऐसे उनके पास 2 टिकट आया। अब टीटी साहब जब वापस आते हैं तो वो जैसे ही 2 टिकट वो जैसे ही उसके महिला के हाथ में टिकट देखते हैं वो तमतमा जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया, अभी तक तो टिकट था नहीं। अब वो महिला से पूछते हैं कि आपके पास टिकट कहाँ से आया, इस चलती ट्रेन में कौन टिकट खरीद और बेच रहा है, ये टिकट आपको किसने बेचा, यहाँ पर 420 कौन कर रहा है, ये पूरा गैंग और सरगना ये फ्रॉड कौन कर रहा है। अब आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जो टीटी अभी एक व्यक्ति से पैसे लेने की फिराक में था, एक शख्स से, एक पैसेंजर से, अब वो इस फिराक में है कि 2-2 पैसेंजर आ गए हैं मेरे पास, जिसने इसको टिकट दिया अभी 420 का हवाला दे करके उससे भी पैसे ऐठूंगा। और इसी के लिए फिर उसके बाद में कहा सुनी होती है। फिर महिला उसका जो बच्चा था, बच्चा नहीं वो जो शख्स था, उसका नाम सामने आता है नीरज कुमार का, उसको नीचे उतारता है और नीचे उतारने के बाद में डराता है, धमकाता है, 420 कानून की तमाम सारी धाराएं उसको बताता है कि जिसके तहत आपको हम अंदर कर सकते हैं, अपना रसूख अपना पावर आपको दिखा सकते हैं, आप हमारे सामने कीड़े मकोड़े हैं, आपकी कोई हिम्मत नहीं है कि आपकी क्या, इनफैक्ट जितने भी लोग वहाँ पे बैठे रहते कोई भी नहीं बोलता है। तो इस तरीके से जनता को कीड़ा मकोड़ा समझने वाले ये टीटी साहब अपना पूरा रुतबा उस नीरज कुमार यादव पर झाड़ते हैं। और जिसके बाद में वो लड़का भी कहता कि भाई मेरी क्या गलती, ऐसे ऐसे उसकी कहानी ही नहीं सुनते हैं और जबान लड़ाएगा तो मुझसे तो जवाब ये वो बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ, और उसके बाद में देखते ही देखते दनादन मारने लग जाते हैं। अब होता क्या है कि मैं ऊपर बैठा रहता हूँ, यहाँ तक चीज़ें चल रही थी तो मैंने भी बीच बचाओ क्या आप चालान कीजिए, तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि ये टीटी साहब तो पिटाई करने लग गए, ये तो गुंडा हैं, टीटी तो है ही नहीं, ये तो पूरा तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आए। क्या योगी साहब उन्हीं के राज्य में हुआ है, ये यूपी की घटना है, उसके घर बुलडोजर चलेगा बुलडोजर नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, बल्कि बचाया जा रहा है, जो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि वीडियो में कैसे कैसे। तो जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, वीडियो के आखिर में आप देख पाएंगे कि वो गर्दन घुमाते हैं, मेरी तरफ देखते हैं और मेरा फ़ोन छीनने के लिए झपटते हैं। मैं अपना फ़ोन तुरंत पीछे करता हूँ और इतनी तेज़ी से पीछे करता हूँ कि मेरा फ़ोन जाकर के ट्रेन में टकरा जाता है। ऊपर मैं बैठा था, अपर बर्थ पर था, साइड अपर बर्थ मेरी, और ये देखिए मेरा 5-7 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। मैं किससे लूँ ये पैसा, पूरा ग्लास जो है ब्रेक हो गया।
जी बिल्कुल देख सकते हैं कि आदर्श की मोबाइल भी टूट गई। अगर ये मोबाइल उस टीटी के हाथ लगती, उस गुंडे के हाथ लगती, तो शायद वो वीडियो डिलीट कर करके अपनी जो करतूत है उसको छिपाने का प्रयास करता। इसीलिए वो जो है इस मोबाइल को छीनने का प्रयास किया, लेकिन आदर्श ने जब बचाने का प्रयास किया तो मोबाइल पीछे लड़ती है, मोबाइल जो है टूट जाती है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा दरअसल हुआ क्या। दरअसल वो जो नीरज नाम का लड़का था, जब उससे टीटी जो है उस महिला से टीटी बदतमीजी करने लगा तो उससे देखा नहीं गया। उसके पास जो अतिरिक्त टिकट था वो उस महिला को दे करके बोलता है कि दीदी आप टिकट जो चालान होता है इनसे बनवा लीजिए, आपको कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन टीटी साहब पहले ही बोल चुके थे कि हम जो है ऑनलाइन नहीं लेते, आपके पास जो भी कुछ है दे दीजिए, मैं अपने जेब में डालूं निकल जाऊं और आप यात्रा करते रहिए। क्योंकि और भी हो सकता है उनकी तरह इस तरह से और भी टीटी हो आगे मिलते और वो भी अपना काम इसी तरह से करते। जब आदर्श ने देखा कि लगातार उस महिला के साथ बदतमीजी किया जा रहा है, उसके बाद जब लड़के ने टिकट दे करके उस महिला को बचाने का प्रयास किया, थोड़ा राहत देने का प्रयास किया, तो उस लड़के को किस तरह से टीटी दनादन पीट रहा है। और ये पत्रकार थे तो ये अपने जो है कर्म जो है अपने कार्य से वंचित कहाँ रहते। जब ये देखे कि टीटी साहब की गुंडागर्दी लगातार बढ़ रही है तो ये अकेले ट्रेन में बैठे थे, मोबाइल निकाल करके उस टीटी की करतूत को कैद करने लगे, जैसा कि आमतौर पे पत्रकार करता है। और अगर ये न होते तो शायद इस टीटी की जो गुंडागर्दी थी वो सामने नहीं आती। वो टीटी से बाहर निकलने के बाद जब ये वीडियो दिखाते हैं, लोगों से बात करते हैं, हम लोगों के पास वीडियो भेजा जाता है, अब वीडियो चलता है तो उसके बाद आनन फानन में रेलवे कर्मचारी जो है उसको सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन साहब सस्पेंड करके विभागीय जांच कैसे कर रहे हैं उसकी भी एक छोटी सी करतूत जो है जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से आई है, तो उसको भी आदर्श ने दिखाया किस तरह से उसके टीटी को बचाने के लिए रेलवे विभाग लग गया है। क्या कहना चाहेंगे आदर्श भाई? इस तरह से तो बहुत से लोग, कितने लोग पिटते होंगे, कितने लोगों की तरह से टीटी जो है लूटता होगा। अवकाश आप ट्रेन में ना होते तो इसकी सच्चाई भी बाहर ना आती। देखिए यही चीज़ है, मैंने अपना फ़ोन बचाया वहाँ पर, और अगर उसके हाथ फ़ोन लग जाता तो सोचिए कि वीडियो कभी सामने नहीं आ पाता। हालांकि जब उसके हाथ फ़ोन नहीं लगा तो उन भाई साहब की देखिए कि मनमानी गुंडागर्दी, उन्होंने मेरा जैकेट पकड़ा, यही जैकेट मैंने पहन रखा था, और वो मुझे नीचे खींचने लगे कि ताकि मुझे भी पीट सके। जब मैंने देखा कि मेरे ऊपर भी ये आक्रामक हो रहे हैं, मैंने तुरंत उनको चिताया कि भाई साहब मीडिया में हूँ, आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, आप पछताए नहीं चुकेंगे, आपके लिए इतना महंगा पड़ जाएगा। उन्होंने तुरंत छोड़ दिया और नीचे उतर गए। और दूसरा वीडियो उसमें आप सुन भी पाएंगे कि जिसमें वो हाथ तो नहीं उठाते लेकिन फिर दनादन गालियाँ देते हैं कि मीडिया से हो, ये वो फलाना ढिमका। मैंने वीडियो को देखा है और उस वीडियो को मैं नहीं सुनवा सकता क्योंकि इतनी गंदी गंदी गालियाँ उसमें टीटी दे रहा है। उस वीडियो को हम सुनवा नहीं सकते, लेकिन तस्वीरें आपको हम उस वीडियो की लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से झपट्टा मार करके फ़ोन के छीनने का प्रयास करते हैं। और इनको जो है जब बता दें कि मैं पत्रकार हूँ, आपको महंगा पड़ जाएगा, तो किस तरह से लगातार इनको गालियाँ देते हैं और उसके बाद ये भी धमकी देते हैं कि हम देख लेंगे आगे। तो क्या कहना चाहेंगे, ऐसे टीटी को ऊपर किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? कहीं ना कहीं रेलवे विभाग जांच कर रहा है, रेलवे के कर्मचारी भी हैं। जैसे ही मैं नीचे उतरा और सभी चैनलों में मेरे साथी हैं, मैंने सभी को वीडियो भेजना शुरू कर दिया, सभी को पूरी घटना बताई और सभी ने वीडियो चलाई। मामला जब तूल पकड़ता है तो आनन फानन में उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। और फ़ोन पे जो मेरी बातचीत हुई, रेलवे के जो भी अधिकारी थे उनका, कई लोगों का मेरे पास रेलवे से भी फ़ोन आया क्योंकि मैंने ही शिकायत दर्ज कराई थी रेलवे में, तो मैंने उनको पूरी कहानी बताई। लेकिन दुख की बात यह है कि मामला जो कुछ भी है उससे इतर अब इंटरनल इंक्वायरी में सौंपा जा रहा है, जो हमने वीडियो की शुरुआत में दिखाया। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है दोस्त, जितने भी लोग देख रहे हैं, जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, दुर्भाग्य है कि उस वक्त उस बोगी में उस समय आप देख सकते हैं वीडियो में कितने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी की भी आवाज़, एक महिला की और बेटी की आवाज़ आएगी, एक मेरी आवाज़ आएगी, किसी ने चू तक नहीं किया, किसी ने उसे रोकने का प्रयास तक नहीं किया कि किसी ने कुछ भी किया। अगर सभी लोग करते तो शायद सबकी हिम्मत बढ़ती और सब फिर इस तरीके की घटनाएं ना हो। लेकिन जागरूक होना थोड़ा ज़रूरी है। मैंने सोचा अगर इसके हाथ फ़ोन आ गया, मैंने ज़्यादा बदतमीजी की, कहीं फ़ोन छीन लिया कुछ, तो कुछ भी नहीं सामने आ पाएगा, मैं नहीं प्रूफ कर पाऊंगा, कभी नहीं प्रूफ कर पाऊंगा। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, मुझे पता है कि कहाँ पे संयम रखना है और कहाँ पर क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ, पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं वहाँ पर बदतमीजी करता तो बिना किसी बदतमीजी के वो टीटी साहब इस तरीके से मामले को तोड़ मड़ोड़ के रख रहे हैं, और अगर कहीं बदतमीजी करता कोई या गाली गलौज करता तो साफ तौर पर कहते कि साहब इन्होंने ही पहले हमें गालियां दी, भद्दी टिकट चेकिंग के नाम पर, इन्होंने हमें अपना रुतबा दिखाया, उसके बाद में फिर जाकर के हम इनके साथ इस तरीके की जो क्रिया है वो करने के लिए मजबूर हुई। तो इसीलिए हमने कहा नहीं, बाहर निकलते हैं, इनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, हमें भरोसा है। लेकिन थोड़ा सा दुख होता है कि जब किसी गरीब के साथ अन्याय होता है और सिर्फ क्या नाम है इंटरनल इंक्वायरी बिठाई जाती है और फिर उसके बाद में तो बहाल कर, ऐसे देखिए कितने पुलिसकर्मी सस्पेंड होते हैं, बाद में लाइन हाजिर कर दिए जाते हैं, बहाल कर दिए जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, कुछ नहीं होने वाला है। लोग अगर जागरूक हो जाएं तो सब कुछ बदल सकता है, इनफैक्ट रातों रात बदल सकता है।
बिल्कुल रातों रात बदल सकता है। तो वो जो टीटी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर टीटी लगातार मार रहा है, वो चश्मदीद गवाह यही आदर्श मिश्रा जी हैं। इन्होंने अपने मोबाइल से उस वीडियो को बनाया, उसके बाद टीटी के ऊपर कार्रवाई हुई। कार्रवाई कैसे हुई ये अपने ट्विटर हैंडल पर लगाते हैं, तमाम जो साथी पत्रकार हैं उनको वीडियो भेजा जाता है, उसके बाद उसको टीटी को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर जरूर खड़ा होता है, ऐसे तमाम टीटी हैं जो आए दिन यात्रियों को लूटते हैं ट्रेन में, अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे, इसी तरह से आप पिटते रहेंगे, इसी तरह से आप लूटते रहेंगे। तमाम इस तरह के लोग हैं जो लूटने के लिए एक चोला पहन करके तैयार है, सरकारी चोला पहन कर तैयार है। जिस महिला सुरक्षा की बात की जाती थी, उस महिला के साथ जब बदतमीजी किया जा रहा था तो नीरज नाम का बैठा लड़का जो है उससे देखा नहीं गया, उसने अपने अतिरिक्त टिकट को दे दिया कि दीदी यहाँ पे ले लीजिए और कम चार्ज में अपना जो है चालान करवा लीजिए, आपको सीट मिल जाएगी, जो भी उसका सिस्टम होता है। तो उसके बाद वो टीटी साहब किस तरह से तमतमा के उस नीरज को दे दनादन देने लगे। अगर आप अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं रख पाएंगे तो इसी तरह से आप पिटते